प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र कुमार शर्मा से आचार्य गणित पूर्व में जो हमने अध्ययन किया हुआ है समाकारिता पर आधारित एक प्रमेय के बारे में आपको अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। प्रमेय का कथन इस प्रकार से है, कोई समाकारिता f समूह G से G' पर परिभाषित होती है यदि और केवल यदि f की अष्टी बराबर तत्समक E हो, जहाँ E G में तत्समक है। कोई समाकारिता f ग्रुप G से G' पर परिभाषित है यदि और केवल यदि f की अष्टी अर्थात समाकारिता की अष्टी E है, जहाँ E G में तत्समक है। इस प्रमेय के प्रमाण के लिए जैसा बार बार विद्यार्थियों में आपसे कह रहा हूँ, प्रमेय के कथन के अंदर जो कठिन शब्द होते हैं उन कठिन शब्दों को हम बतौर परिभाषा अपने मस्तिष्क में रखें। सबसे पहला कठिन शब्द ग्रुप आ रहा है, दूसरा कठिन शब्द समाकारिता आ रही है, तीसरा कठिन शब्द यहाँ पर f की अष्टी अर्थात समाकारिता की अष्टी क्या होती है और समूह का तत्समक क्या होता है। ये सब कुछ हमको आना चाहिए और ये जब हमसे आएगा तो हमारा काम चल जाएगा। इसके प्रमाण को अब मैं आपके सामने ले रहा हूँ। माना f ग्रुप G से G' पर एक की समाकारिता है और K f की कोई अष्टी है। यदि स्मॉल a बिलोंग्स टू K है तो f a बराबर E', जहाँ E' G में तत्समक है। ये इम्प्लाइज करेगा f a बराबर f e और ये इम्प्लाइज करेगा a बराबर e, अर्थात k बराबर e अर्थात f की अष्टी। यहाँ पर जैसे हमने f a बराबर E' लिखा, ये अष्टी की परिभाषा के अनुसार लिखा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमने पहले ही बोल दिया था जो प्रमेय का कथन है उसके कठिन शब्दों को आप याद रखें। इसके विलोम, क्योंकि हमने प्रमेय के अंदर यदि और केवल यदि, आवश्यक और पर्याप्त यदि दी अगर होता है तो प्रमेय के दो भाग होते हैं। इसके द्वितीय भाग में अर्थात विलोम भाग के अंदर हम मानते हैं कि f ग्रुप से G से G' में एक समाकारिता है तथा f की अष्टी K बराबर E। हमको f को एक की समाकारिता सिद्ध करना है। बड़े आसानी से हम इसको सिद्ध करेंगे। हम समूह G के अंदर दो अवयव A B ले लेते हैं। A B बिलोंग्स टू G तथा F A बराबर F B हम लेते हैं। ये इम्प्लाइज करेगा
हम दोनों पक्षों में एफ बी होल इनवर्स ऑपरेट करते हैं। लेफ्ट हैंड एफ बी होल इनवर्स बराबर एफ बी होल इनवर्स इम्प्लाइज करेगा एफ बी इनवर्स बराबर ई, अर्थात एफ ए बी इनवर्स बराबर ई डैश, अर्थात ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, अर्थात ए बी इनवर्स बराबर ई, अर्थात ए बराबर, हमने प्रारंभ किया एफ ए बराबर एफ बी और प्रूफ करके दे दिया ए बराबर बी, अतः जो आपका एफ है वो एक की समाकारिता है। यही हमको सिद्ध करना था। एक अन्य प्रमेय के ऊपर और हम डिस्कशन करते हैं। प्रत्येक आबेली ग्रुप का समाकारी प्रतिबिंब आबेली होता है। ये प्रमेय का कथन है। आबेली ग्रुप को हम क्रम विनिमय ग्रुप या क्रम विनिमय समूह भी कहते हैं। समाकारी प्रतिबिंब क्या होता है? पहले तो आबेली ग्रुप क्या होता है, फिर समाकारी प्रतिबिंब क्या होता है। ये दोनों ही कठिन शब्द आपको स्पष्ट किए गए हैं पूर्व में, जो आपको आने चाहिए। प्रमाण हम आपके सामने दे रहे हैं। माना एफ क्रम विनिमय ग्रुप जी से जी डैश पर एक समाकारिता है, आपको दिया हुआ है। चूंकि हम जानते हैं कि जी का समाकारी प्रतिबिंब एफ जी समूह जी डैश का उपग्रुप है। इससे पहले हमने एक प्रमेय की वहां से, यदि ए डैश बी डैश एफ जी के कोई दो अवयव हैं तो ए बी बिलोंग्स टू जी इस प्रकार से विद्यमान होगा कि एफ ए बराबर ए डैश तथा एफ बी बराबर बी डैश होना चाहिए। अब ए डैश बी डैश सिद्ध करना है हमको, ए डैश बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, क्योंकि हमको समाकारी प्रतिबिंब को आबेली सिद्ध करना है, क्रम विनिमय सिद्ध करना है। तो हम ए डैश बी डैश से प्रारंभ करते हैं। ए डैश बी डैश बराबर इनके मान रख देते हैं एफ ए एफ बी, क्योंकि एफ समाकारिता है तो इसको हम लिख देंगे एफ ए बी, और जो ग्रुप है वो आबेली है तो ए बी बराबर बी ए होगा, तो एफ ए बी बराबर एफ बी ए लिख देंगे। एफ समाकारी है तो इसको अपन एफ बी ए को लिख देंगे एफ बी एफ ए, और एफ बी एफ ए को लिख देंगे अपन बी डैश ए डैश। इसलिए एफ जी बी क्रम विनिमय ग्रुप। ये प्रमेय का देखिए बहुत साधारण सा प्रमाण है। साधारण केवल उसी सेंस में जब आपसे आबेली ग्रुप की और समाकारी प्रतिबिंब की परिभाषा आती है, और परिभाषा नहीं आती है तो बहुत कठिन हो जाएगा। एक अन्य प्रमेय भी मैं आपके सामने ले रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसको कैलीज प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। प्रमेय का कथन कुछ इस तरीके से है, प्रत्येक ग्रुप एक क्रमचय ग्रुप के तुल्यकारी होता है।
अर्थात प्रत्येक समूह एक क्रमचय समूह के तुल्यकारी होता है। मालको कथन बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा ही खोटा सा है। पहले हमको ग्रुप की परिभाषा आनी चाहिए, उसके बाद में क्रमचय ग्रुप की परिभाषा आनी चाहिए और फिर हमसे तुल्यकारिता भी आनी चाहिए। इतना कुछ अगर हमसे होता है तो ये प्रमेय बहुत आसानी से सिद्ध करते हैं। माना जी एक समूह है, माना जी एक समूह है, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू जी के संगत जी में एक प्रतिचित्रण एफ ए निम्न प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। एफ ए एक्स बराबर ए एक्स प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी के। ये जो हमने प्रतिचित्रण एफ ए यहाँ पर माना है, इसका जवाब बहुत सीधा सा है। आपको पूर्व में क्रमचय समूह के बारे में बताया था और क्रमचय समूह एक विशेष प्रकार का प्रतिचित्रण या फलन ही है, इसीलिए एफ ए को हमने इस स्वरूप में माना है। चूंकि ए बिलोंग्स टू जी, एक्स बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज करता है ए एक्स बिलोंग्स टू जी, इसलिए एफ ए जी से जी में परिभाषित होता है। आगे हम चलें, आगे हम इसको ले रहे हैं। एफ ए परिभाषित कर दिया, इसके बाद में एक की को लें तो एक की परिभाषा हमको आनी चाहिए। एक की परिभाषा के अनुसार एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई है, तो इम्प्लाइज करना चाहिए एक्स बराबर वाई। सामान्य तरीके से एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई ये इम्प्लाइज करेगा, क्योंकि एफ ए हमने ए एक्स के रूप में परिभाषित कर रखा है, तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर ए वाई। और यहाँ पर वाम निरसन नियम लगा देंगे तो हमारे पास में एक्स बराबर वाई आ जाएगा। इससे हमारे पास में एफ ए एक की प्रमाणित हो जाएगा। एफ ए जब हमने एक की सिद्ध कर दिया, परिभाषित सिद्ध कर दिया, अब हमको आच्छादकता सिद्ध करनी है। आच्छादकता की परिभाषा हमको आनी चाहिए। प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी इस प्रकार से है कि सच दैट एफ ए इनवर्स एक्स बराबर ए टाइम्स ए इनवर्स एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स बराबर ई एक्स बराबर एक्स। अर्थात ये एफ ए आच्छादकता को दर्शाता है। आच्छादकता से तात्पर्य है कि जो एफ ए आपका परिभाषित हो रहा है, एक समूह से दूसरे समूह के अंदर, तो दूसरे समूह के समस्त अवयव प्रथम समूह से जुड़ने चाहिए। वो ही हमने यहाँ पर बतलाया एफ ए इनवर्स एक्स बराबर एक्स। अतः एफ ए
जी से जी पर एक की आच्छादक प्रतिचित्रण है। इसके बाद में फलतः एफ ए ग्रुप जी का एक क्रमचय हो गया, क्योंकि एफ ए को आपने परिभाषित कर दिया। जब ये क्रमचय हो गया तो अब हम क्रमचयों का एक समुच्चय बना लेते हैं और उसको जी डैश से व्यक्त करते हैं। माना जी डैश बराबर एफ ए, जबकि ए बिलोंग्स टू जी, एक क्रमचय ग्रुप है। ये जी डैश जो है ये क्रमचय समूह एस जी का उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय। अब हम एक फलन फाई जी से क्रमचय समूह एस जी पे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, अर्थात जी से एस जी से तात्पर्य है क्रमचय समूह से। तो क्रमचय समूह के अंदर जो अवयव होंगे वो फलन के रूप में बने मिलेंगे, अर्थात आपके पास में फाई एक्स बराबर एफ एक्स के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रमचय समूह के अंदर सदैव अवयव फलन के रूप में मिलेगा। इसीलिए इस फाई को अपन ने फलन के रूप में ही परिभाषित किया। अब हम कोई दो अवयव जी के लेते हैं एक्स वाई, इनके लिए फाई एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो जाएगा और एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स एफ वाई हो जाएगा समाकारिता से, और एफ एक्स बराबर फाई एक्स और एफ वाई बराबर फाई वाई हो जाएगा। अर्थात फाई एक्स वाई बराबर आपके पास में आ गया फाई एक्स फाई वाई। इसलिए फाई जी से एस जी पर एक समाकारिता है। परिणामतः फाई जी जी डैश एस जी का एक उपग्रुप है। आई जी डैश एस जी का एक उपग्रुप है और फाई जी से जी डैश पर एक आच्छादक समाकारिता है। पुनः ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए फाई ए बराबर फाई बी इम्प्लाइज करेगा एफ ए बराबर एफ बी, जैसा अपन ने मान रखा है एफ ए एक्स बराबर एफ बी एक्स, अतः ए एक्स बराबर बी एक्स, अतः ए बराबर, तो फाई एक की हो गई। परिणामतः फाई समूह जी से क्रमचय समूह जी डैश पर एक तुल्यकारिता है, अर्थात जी डैश के तुल्यकारी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको हमने आपके सामने प्रमाणित किया है। बाल को कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी है तो आप जिस अध्ययन को कर चुके हो उसको याद कर लें। मैं मानता हूँ एकाएक वो याद नहीं रहता, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे सतत रूप से, जैसे मैं प्रतिदिन आपकी क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन माध्यम से, आप भी इस ऑनलाइन माध्यम से मेरे से प्रश्न कर सकते हो, विचार विमर्श कर सकते हो। आज के लेक्चर को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।